नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग की मैथ की चौथी क्लास है और हम लोग एच.डी. यादव की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और इस बुक के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक है कार्य और समय। इसके पहले की 3 क्लासों में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 26वें प्रश्न से शुरू करेंगे। अब देखिए 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। प्रश्न है कि ए और बी मिलके एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलके उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए मिलके उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलके 12 दिन में, बी और सी मिलके 20 दिन में और सी और ए मिलके उसे 15 दिन में पूरा करते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब ये तीनों लोग मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं। 12, 20 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। 12 से भाग देंगे 5 बार में, 20 से भाग देंगे 3 बार में और 15 से भाग देंगे तो 4 बार में। इसका मतलब क्या हो गया? 5, 3 और 4। ए और बी मिलके उस काम को 5 दिन में, बी और सी मिलके 3 दिन में, सी और ए मिलके 4 दिन में करेंगे। देखिए 2 बार बी है, 2 बार ए है और 2 बार सी है। तो क्या करेंगे? कुल कार्य क्षमता का आधा कर देंगे। तो ए, बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी 5, 4, 9, 3, 12 का आधा करेंगे 6। एक दिन में 6 काम करेंगे। इन तीनों को करना है 60 काम। तीनों को करना है 60 काम, एक दिन में 6 काम करेंगे। तो 60 काम कर देंगे 60/6 बराबर 10 दिन में। तो 10 दिन में वो इस कार्य को समाप्त कर देंगे। चलिए अब 27वां प्रश्न है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए प्रश्न की रिपीटेशन भी बहुत है इस बुक में, लेकिन हमने आपको पहले ही कहा है कि इसका एक भी प्रश्न मेरे द्वारा जो भी चैप्टर सॉल्व करवाया जाएगा उसका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 और 30 का एलसीएम 60। 20 से भाग देंगे, भाग जाएगी 3 बार। 30 से भाग देंगे, भाग जाएगी 2 बार। एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करते हैं, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। इनको काम करना है 60, कुल काम करना है 60/5 बराबर 12 दिन में। ये दोनों मिलके उस काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है 28वां। ये ठीक कुछ प्रश्न है। 28वां प्रश्न है। 28वें प्रश्न में दिया है कि ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलके कर सकते हैं। मतलब कि जो ए की कार्य क्षमता है वो और बी और सी के बराबर है। मतलब कि एक दिन में जितना कार्य बी और सी मिलके करेंगे उतना कार्य ए अकेले करेगा। उसके बाद ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी मिलके, जब ए और बी मिलके किसी कार्य को करते हैं तो कार्य होता है 9 घंटा और 36 मिनट में। 9 घंटा और 36 मिनट में ए और बी मिलकर जब काम करते हैं तो काम 9 घंटा 36 मिनट में होता है। 9 घंटा 36 मिनट को हम लोग घंटे में बदल लेते हैं। अब देखिए 36 मिनट है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे 3 बार में, 5 बार में। अब देखिए 9 × 5 = 45, 45 × 3 = 48। यहाँ पे हम लोग 9 × 5 देखिए फिर से 9 × 5 = 45, 45 × 3 = 48। इसको लिख सकते हैं 48/5 घंटा। ये हो गया 48/5 घंटा। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि ए बी मिलके उसको 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, सी अकेला उसे 48 दिन में कर सकता है। तो बी, अब सी जो है इसको 48 घंटे में कर सकता है। ए और बी मिलके इस कार्य को यहाँ पे दिया 48/5, 48/5 घंटे में कर सकते हैं। हमको बताना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले 48/5 और 48 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48। अब इसमें भाग देंगे, भाग देंगे इस 48 से।
इस 48 में भाग देंगे, 48 से भाग जाएगी एक बार, मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ से इस 48 में भाग देंगे तो भाग जाएगी एक बार। अब मतलब ये हो गया कि C एक दिन में एक कार्य करता है, C एक दिन में एक कार्य करता है, A और B मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। C एक दिन में एक कार्य करता है, A और B मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न में पहले ही दिया हुआ था, गिवन था कि A की जो क्षमता है वो B और C की क्षमता के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 5 है और ये 1 है, मतलब कि ये जो A है C एक दिन में एक काम करेगा, और C और B मिला के A के बराबर है, C और B मिला के A के बराबर है। तो इस 5 को हम लोग ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि यहाँ पे B की क्षमता रखने पे इन दोनों का योग A के बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिख देंगे 3, 2 और 3, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करेगा। तभी तो C जब एक दिन में 1 काम करेगा, B एक दिन में 2 काम करेगा, तो दोनों की क्षमताओं का योग A के बराबर हो जाएगा। दोनों की क्षमताओं का योग A के बराबर 2 1 3 हो जाएगा। प्रश्न में दिया है कि B उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो B का समय बताना है। कुल कार्य है 48, B एक दिन में 2 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करता है, तो भाग कर देंगे, आएगा 24। तो B उस काम को 24 घंटे में कर देगा, B अकेला उस काम को 24 घंटे में कर देगा। देखिए प्रश्न से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मेरे द्वारा उसका उत्तर दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 29। राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिनों में, एक सेकेंड, राम है और श्याम एक काम को 12 दिन में करते हैं। फिर प्रश्न दिया है कि श्याम और हरि 15 दिन में, हरि और राम 20 दिन में। श्याम हरि करते हैं, श्याम और हरि करते हैं 15 दिन में, हरि और राम करते हैं 20 दिन में। यही प्रश्न दिया है कि राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिन में, श्याम और हरि 15 दिन में, हरि और राम 20 दिन में कर सकते हैं। तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बताना है कि राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो राम की क्षमता निकालेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 60। 12 से 60 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 5 बार में, फिर 15 60 में भाग देंगे, भाग जाएगी 4 बार में, 20 से भाग देंगे तो भाग 3 बार में जाएगी। मतलब ये हो गया 5 4 9 3 12, दो सब लोग 2 बार, हरि 2 बार, राम 2 बार, श्याम 2 बार, तो क्षमता जितनी कुल है उसका आधा कर देंगे। 5 4 9 3 12 का आधा किए 6। ये किसकी क्षमता हो गई, ये हो गई राम की, श्याम और हरि की, राम श्याम और हरि की एक दिन की ये क्षमता हो गई। राम श्याम और हरि एक दिन में मिलके 6 काम करते हैं, राम श्याम और हरि एक दिन में मिलके 6 काम करते हैं। हम लोग किसको निकालेंगे, हमको राम की क्षमता निकालनी है। तो इसमें देखेंगे किसमें राम नहीं है, राम इसमें है, राम इसमें, राम इसमें नहीं है, श्याम और हरि वाले में। तो श्याम और हरि एक दिन में मिलके 4 काम करते हैं, श्याम और हरि एक दिन में मिलके 4 काम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। राम श्याम और हरि एक दिन में मिलके 6 काम करते हैं, तो राम एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो 4 और 2 6 के बराबर हो जाएगा। हमको करवाना है कुल काम राम से, कुल काम है 60, राम एक दिन में करता है 2 काम, तो कुल कार्य करने में राम को लगेंगे 30 दिन, राम को लगेंगे 30 दिन में कुल कार्य समाप्त कर देगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ए एक काम 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। ए 6 में करता है, बी 12 में करता है, दोनों मिलके 12 और 6 का एलसीएम 12, 6 से भाग दे दिए, भाग गई 2 बार, इस 12 से भाग दिए, भाग गई 1 बार, दोनों एक दिन का कार्य हो जाएगा 3, दोनों के एक दिन का कार्य हो जाएगा 3, दोनों को मिलके करना है कितना 12 काम। 12 काम एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 12 काम कर देंगे 4 दिन में, 12 काम हो जाएगा 4 दिन में समाप्त कर देंगे।
चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। देखिए प्रश्न इसमें सब यही हैं, लेकिन आगे चल के कुछ मॉडरेट प्रश्न भी हैं, हम लोग उसको भी देखा जाएगा। एक एक प्रश्न को किया जाएगा, कोई प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। 32 है, ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए है एक कार्य का 1/4 भाग करता है 10 दिन में। 1/4 भाग करता है 10 दिन में, तो कार्य पूरा कितने दिन में करेगा? 1/4 भाग चौथाई काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 40 दिन में। इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा करेगा 40 दिन में। फिर दिया है बी किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलके दोनों उस कार्य को कितने दिन में? अब 1/3 भाग को बी करता है 20 दिन में, तो पूरा काम करेगा 60 दिन में। इस 3 का इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पे 1/4 भाग दिया है, 1/4 भाग दिया है, मतलब कि कुल काम था 4, कुल काम है 4 में से 1 भाग कर रहा है 10 दिन में, 4 में से 1 भाग कर रहा है 10 दिन में, 4 में से 1 भाग, तो इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 दिन का, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है निकालने का, सबसे आसान तरीका ये होता है। अब प्रश्न ये बन गया कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 60 दिन में करता है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 40 और 60 का एलसीएम 120, 40 से भाग दिए 3 बार में, 60 से भाग दिए 2 बार में, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो कुल कार्य है 120, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो पूरा काम करने में लगेगा समय 24 दिन। 24 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। अब 33 नंबर प्रश्न है, प्रश्नों को अब हम लोग जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। जो प्रश्न आसान है, रिपीटेड है, उसको हम तुरंत बताने का प्रयास करेंगे, और जो प्रश्न फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उसको पूरा समझा के बताएंगे। अब 32 तक हो गया। अब 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न में दिया है, राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिन में होगा? आप लोग जवाब दीजिए, फटाक से इस प्रश्न को लगाइए। राजू करता है 20 दिन में, राम 30 दिन में करता है। राजू करता है 20 दिन में, राम करता है 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 से भाग दिए 3 बार में, 30 से भाग दिए 2 बार में, दोनों का एक दिन का काम हो गया 5। दोनों को मिलके 60 काम करना है, एक दिन में 5 काम करते हैं, भाग कर देंगे, भाग जाएगी 12 बार में, तो ये उस काम को दोनों मिलके 12 दिन में समाप्त कर देंगे। अब 35 नंबर प्रश्न है, सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न में सुधीर श्याम है। सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो सुधीर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 12 और 30 का एलसीएम 60 आया, 12 से भाग दिए 5 बार में, 30 से भाग दिए 2 बार में, 5 2 7 हो गया। दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करेंगे, लेकिन काम किससे करवाना है? सुधीर से। दोनों से 7 नहीं करवाना है, काम करवाना है सुधीर से। अब देखिए क्षमता क्या है। श्याम एक दिन में 2 काम करता है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है, सुधीर और श्याम मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। श्याम एक दिन में 2 काम करता है, सुधीर और श्याम मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो सुधीर एक दिन में 3 काम करेगा। अब कुल काम कितना करवाना है? 60, तो 60 में सुधीर के एक दिन के काम से भाग दे देंगे, तो सुधीर उस काम को 20 दिन में अकेले करेगा। सुधीर उस काम को 20 दिन में अकेले करेगा। अब देखिए इसके बाद जो 36 नंबर वाला प्रश्न है, अब यहाँ से टाइप बदल जाएगी और ये मजदूरी पे आधारित प्रश्न जो होते हैं वो आ जाएंगे, और इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे पहले प्रश्न से। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि 2 आदमी एक काम
960 में लेते हैं। 2 आदमी मिलके एक काम करने के लिए 960 रुपया लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे इसे क्रमशः, जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं, एक आदमी ए है, ये इसको कर सकता है 16 दिन में, दूसरा आदमी बी है, बी इसे कर सकता है 24 दिन में, 24 दिन में। लेकिन वो दोनों नहीं करते हैं, सी को भी जोड़ लेते हैं। जब सी को जोड़ते हैं तो ए, मतलब एक तीसरे व्यक्ति को जोड़ते हैं, उसको हम लोग सी मान ले रहे हैं। तो ए, बी और सी मिलके उस काम को करते हैं 8 दिन में। ए करता 16 दिन में, बी करता तो 24 दिन लगता, लेकिन वो तीनों मिलके सी की सहायता से उस काम को 8 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। इनको कुल पैसा मिलना है 960 रुपया। कुल पैसा मिलना है 960 रुपया। पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और इन लोग की क्षमता निकालेंगे। देखिए 16, 24 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 आएगा। इनका एलसीएम 48 आ गया। 16 से भाग दिए 3 बार में, 24 से भाग दिए 2 बार में, और 8 से भाग दिए 6 बार में। ठीक, अब देखिए ये हो गया ए 16 दिन में काम करता, 16 दिन में या 16 घंटे जो भी हो उतने में काम कर देता। अब ए की क्षमता 3 की है, ए की क्षमता 3 की है, बी की क्षमता 2 की है, ए, बी और सी सबकी मिला के क्षमता 6 की है। तो देखिए ए एक दिन में 3 काम, बी का 2 और सी का 1 हो जाएगा। यही इनकी क्षमता होगी, 3, 2 और 1 की क्षमता हो जाएगी। मतलब कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। और बांटना है 960 रुपया, इन तीनों में देना है। अब जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो जो धन का बंटवारा होता है वो इनकी क्षमताओं के अनुपात में होता है। क्यों? क्योंकि सब तो मिलके बराबर काम कर रहे हैं। मतलब ए भी 8 दिन काम कर रहा है, बी भी 8 दिन और सी भी 8 दिन काम कर रहा है। तो अब पैसा बटेगा कैसे? जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा पैसा लेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पैसा लगेगा। मतलब कि जो धन का बंटवारा होता है वो उनकी क्षमताओं के अनुपात में ही होता है। अब 960 रुपये को बांटना है किस रेशियो में, किस अनुपात में? तो 3:2:3, 3:2:1 के अनुपात में बांटना है। मतलब इस 960 को 3, 2, 5, 1, 6 भागों में बांट देना है। 960 रुपये को 6 भागों में बांट देना है। ए को देना है उसका 3 भाग, बी को देना है 2 भाग और सी को देना है 1 भाग। तो सबसे पहले हम लोग 6 से इसमें भाग कर देंगे, क्योंकि 6 भागों में बांटना है 960 को। तो भाग देंगे 160 रुपये आएगा। 16, 25, 16, 96, 160 रुपये। मतलब एक भाग की जो वैल्यू होती है वो 160 रुपये होती है। एक भाग की वैल्यू 160। इसको ऐसे भी करते हैं, 6 बराबर 960 के, तो 1 बराबर इस 6 का इसमें भाग कर देंगे तो 160 आएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। तो तीसरा आदमी कौन है? सी है। इसका हिस्सा हो जाएगा, इसमें 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मिलेगा 160 रुपया। सी को मिलेगा 160 रुपया। अगर जो पूछता कि इस बी को कितना मिलता तो बी में भी 160 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसको मिलता है 320 रुपया। अगर जो पूछता कि सी को कितना मिलेगा तो सी में भी 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मिलता है 480 रुपया। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 960 के बराबर ही होगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी का हिस्सा पूछा गया। सी का हिस्सा पूछा गया तो हम लोग सी का बताएंगे। अब प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है, PQR को एक काम के 5,750 रुपये मिलते हैं। मतलब कि कुल राशि है 5,750 रुपया। कुल राशि 5,750 रुपया है। P तथा Q मिलकर 19/23 काम पूरा किया। अब देखिए P और Q मिलते हैं तो उस काम का 19/23 पूरा करते हैं। Q और R मिलते हैं तो उस काम का 18/23 भाग पूरा करते हैं। 8/23 भाग पूरा करते हैं। तो पूछा है कि Q की मजदूरी क्या होगी या Q का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि P कितना काम करता है, Q कितना करता है और R कितना काम करता है। इन लोगों का कार्य निकालेंगे। अब देखिए
3 लोग काम कर रहे हैं, तो पहले P और Q 23 में से 19 काम कर दे रहे हैं। P और Q 23 में से 19 काम करते हैं, कुल काम था 23, तो P और Q मिलके 19 कर दिए, तो बचा हुआ जो काम था वो R करेगा। तो R करेगा कितना, इस 23 में से, ये कुल कार्य होता है, ये कुल कार्य होता है, 23 में से 19 कार्य समाप्त हो गया तो बचा 4 काम, ये 4 काम R करेगा, 4 काम R करेगा। फिर सेकंड वाले में Q है और R है, Q R मिलके 23 में से 8 काम कर देते हैं, Q और R मिलके ये 23 कुल काम है, उसमें से 8 काम कर देते हैं, तो शेष बचेगा 15 काम। 15 काम कौन करेगा, P करेगा, P करेगा 15 काम। अब R करता है 4 काम, P करता है 15 काम, R करता है 4 काम और P करता है 15 काम, कुल काम है 23, कुल काम है 23। तो यहाँ पे Q का काम हो जाएगा 15, P कर दिया 4, R कर दिया, 15 4 19, 23 में से 19 को घटाएंगे, कुल काम है 23, 23 में से 19 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब जो जितना काम किया है उसी के अनुपात में धन का बंटवारा होगा, जो जितना काम किया उसी के अनुपात में धन का बंटवारा होगा। अब आपको बताना है इसमें कि Q की मजदूरी क्या होगी, ये Q कितना पैसा पाएगा, तो यहाँ पे P, Q और R हैं, हमको बताना है Q का। कुल पैसा है 5750, 5750 को इस 23 भाग में बांटना है, तो भाग दे देंगे 23 से, भाग जाएगी 23 46, 250 बार में भाग जाएगी, 250 बार में, मतलब एक हिस्से की जो वैल्यू होगी वो 250 रुपये होगी। अब P Q R का हिस्सा क्या है, तो P को मिल रहा है 15, Q को मिल रहा है 4 और R को भी मिल रहा है 4, हमको बताना है इस R का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो ये हो जाएगा 1000 रुपये। तो R के हिस्से में आने वाली राशि होगी 1000 रुपये। अब चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38वां प्रश्न है, देखिए इसी तरह आप लोग को करना क्या है कि बस SD यादव की बुक साथ में खोल के बैठिए, या जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है उसको देखिए और अपने जो नोटबुक है उस पर सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि बहुत कम समय में आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, और यदि आप SD यादव की बुक को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आप किसी भी पेपर में बैठिए, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। संख्याएं बदल सकती हैं, अगर जो आप तरीका जानेंगे तो आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। चलिए (38) नंबर का प्रश्न है, एक धनराशि A को 21 दिनों तथा B को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। A को मिलती तो 21 दिन तक और B को मिलती 28 दिन तक। वो जो धनराशि है A को 21 दिनों तक मिल सकती थी और B को 28 दिनों तक। यदि धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, मतलब कि यही जो धनराशि है वो दोनों को कितने दिन तक देने के लिए पर्याप्त है। अगर जो A काम करता है बस अकेले तो उसको मिलता है 21 दिन तक, B करता है तो उसको मिलता है 28 दिन तक, लेकिन दोनों मिल गए हैं तो वो धनराशि कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 21 और 84 का एलसीएम लेंगे, 21 और 28 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 84। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या से 7 से काटेंगे ये 4 बार में जाएगा और 7 से काटेंगे 3 बार में जाएगा। चाहे तो इस 3 का मल्टीप्लाई 28 में करिए या 21 का 4 में, वही एलसीएम आएगा। अब इस 21 से इसमें भाग देंगे, भाग जाएगी 4 बार, 28 और 84 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार, मतलब ये इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 7 की। इन दोनों की क्षमता हो जाएगी एक दिन में 7 काम करने की। जो क्षमता होती है उसी अनुपात में धन का बंटवारा होता है। अब इस 84 दिनों के काम को दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ये 84 भाग दे देंगे 7 से, 12 दिन। तो दोनों लोग मिलके उस धनराशि को
12 दिन तक प्राप्त कर सकते हैं, जो भी काम होगा। क्योंकि अगर जो ए करता तो 21 दिन तक करता, बी करता 28 दिन तक करता, उसी अनुपात में इनको वो धनराशि मिलती। लेकिन जब दोनों लोग मिल गए हैं तो काम को 12 दिन में ही समाप्त कर देंगे। तो वो जो धनराशि का बंटवारा होगा ये दोनों लोग के 12 दिन के लिए सफिशियंट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए करता तो काम हो जाता 12 दिनों में, बी उसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है, बी करता 15 दिन में, और ए बी मिल के सी की सहायता से उस काम को कर दे रहे हैं 5 दिनों में, 5 दिनों में, और कुल काम करने के एवज में उनको मिलता है 960 रुपया। पूरा काम करते हैं तो उन लोगों को मिलता है 960 रुपया। इसमें ए को कुल कितनी धनराशि मिलेगी, हमको बताना है कि ए को कुल कितना पैसा मिलेगा। तो ए जितना काम करेगा, ए की जो क्षमता होगी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में उसको धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले 12, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। 12 से भाग देंगे 5, 15 से देंगे 4 और 5 से भाग देंगे 12 बार में। अब देखिए अलग अलग इनकी क्षमता निकालेंगे। ए एक दिन में 5 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, ए बी और सी मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं, ए बी और सी एक दिन में मिलके 12 काम करते हैं, बी और सी मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं। तो सी एक दिन में 3 काम करेगा। और इसी अनुपात में ये 5, 4 और 3 के अनुपात में उस 960 रुपये का बंटवारा होगा। 960 रुपये का बंटवारा 5, 4 और 3 के अनुपात में होगा। मतलब कि उस 960 रुपये को कुल 12 भागों में बांटना पड़ेगा। तो 960 में भाग दे देंगे 12 से, भाग जाएगी 8 बार में 80। एक भाग की जो वैल्यू होती है वो 80 रुपये आती है। हमको बताना है कि ए को कितना मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो ए को मिलेगा 400 रुपये, ए को मिलेगा 400 रुपये, ए को कुल धनराशि मिलेगी 400 रुपये। अब चलिए, अब प्रश्न संख्या है 40, प्रश्न नंबर 40 है। ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। ए बनाएगा तो 30 दिन में दीवार बन जाएगी, बी बनाएगा तो 40 दिन में दीवार बन जाएगी। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो बी का हिस्सा क्या होगा। ये दोनों मिलके कह रहा है कि उसको बनाएं और कुल पैसा मिले इनको 7,000 रुपये, तो बी का हिस्सा क्या होगा। पहले तो ए अगर जो बनाता तो दीवार बनती 30 दिन में, बी बनाता तो दीवार बनती 40 दिन में। अब दोनों मिलके बनाएंगे और बताना है कि बी को कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले कुल दीवार निकाल लेंगे, मतलब कि कुल काम निकाल लेंगे। 40 और 30 का एलसीएम लेंगे 120, 30 से भाग करेंगे भाग जाएगी 4 बार में, और 40 से भाग करेंगे तो भाग जाएगी 3 बार में। 4 3 7, मतलब कि जो इनकी कार्य करने की जो क्षमता है, जो दर है, वो ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 की है और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 की है। दोनों सम्मिलित रूप से एक दिन में 7 काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। अब हम लोग इस 7,000 रुपये को 7 भागों में विभाजित कर देंगे, मतलब 7,000 रुपये को 7 भागों में विभाजित कर देंगे। ए को देंगे 4 भाग और बी को देंगे 3 भाग। अब देखिए 7 में भाग कर दिए 7 से, तो आएगा 1,000 आ गया। अब बताना है कि इस बी को कितना मिलेगा, तो इसमें 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी के भाग में 3,000 रुपये आएंगे। बी को उस पूरी धनराशि में से 3,000 रुपया मिलेगा। यही बी की प्रश्न 41 शो हो रहा है, आप लोग भी प्रयास करिए उसको करने का। 41 नंबर प्रश्न शो हो रहा है, आप लोग प्रयास करिए उसको सॉल्व करने का।
तीन व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपया पूरा करने के लिए करार करते हैं। तीन व्यक्ति जो होते हैं वो कहते हैं कि हम 1200 रुपया लेंगे और कार्य को पूरा कर देंगे। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में और तीसरा 16 दिनों में पूरा कर सकता है। अब ये नहीं दिया कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो हम लोग मान लेंगे ए करता है 8 दिन में, बी करेगा 12 दिन में और सी उसको कर देगा 16 दिन में। अगर जो ए अकेले उस काम को करता तो काम समाप्त होता 8 दिन में, बी करता तो काम समाप्त होता 12 दिन में और सी करता तो काम समाप्त होता 16 दिन में। अब दे रहा है कि वे सब मिलकर एक चौथे की व्यक्ति की सहायता लेकर कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। मतलब कि ए 8 दिन में करता, बी 12 दिन में, सी 16 दिन में, लेकिन ये तीनों तो कर ही रहे हैं, एक चौथे व्यक्ति को भी ला दिए, आलसी टाइप के कुछ हैं, तो चौथे व्यक्ति को भी ला दिए और तीनों मिलके उसको 3 दिन में कर देते हैं। मतलब कि ए है, बी है, सी है और चौथा व्यक्ति डी है। इसकी सहायता से उस कार्य को 3 दिन में कर दिए। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। 8, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 48 आएगा। 8 से भाग दिए 6 बार में, इस 12 से भाग दिए 4 बार में, 16 से भाग दिए 3 बार में और इस 3 से भाग दिए तो 16 बार में। अब क्या हो गया, अब देखिए इनकी कार्य क्षमता अलग अलग निकल आई। ये एक दिन में ए जो है 6 काम करता है, एक दिन में ए 6 काम करेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। एक दिन में बी जो है 4 काम करेगा, एक दिन में बी करेगा 4 काम, तो इसकी 4 क्षमता हो गई। एक दिन में सी करेगा 3 काम, इसकी 3 की क्षमता है और सबकी मिला के 16 की है। ए, बी, सी और डी की मिला के 16 की है, तो हम पहले डी की क्षमता निकाल लेंगे। 6, 4, 10, 6, 4, 10, 10, 3, 13। ए, बी और सी की मिला के क्षमता 13 दिन की है। ए, बी, सी और डी की मिला के क्षमता 16 दिन की है, तो ये एक दिन में तीनों मिलके 13 काम करेंगे, तो डी एक दिन में 3 काम करेगा। अब हम लोग को बांटना है, उस 1200 रुपये को बांटना है कितने भागों में, तो 16 भागों में। 16 भागों में इस 1200 रुपये को बांटना है। भाग कर देंगे 16 से तो एक भाग की वैल्यू आएगी, 4 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा और ये 300 बार में जाएगा। फिर इस 4 से भाग कर देंगे तो ये 75 बार में जाएगा। मतलब जो एक भाग की वैल्यू है, एक हिस्से की वैल्यू है, एक बराबर हो गया 75 के, एक बराबर हो गया 75 के। इस डी को देना है, इस डी को देना है कितना, और इसका हिस्सा 3 है, तो 75 में 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 225 रुपया। तो ये सी को मिलेगा 225 रुपया, सी का भाग हो जाएगा 225 रुपया। चलिए उतारिए इसको। अब प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42। आज हम लोग कुछ ज़्यादा प्रश्नों को करेंगे क्योंकि चैप्टर भी जल्दी समाप्त करके और भी चैप्टर शुरू करना है। आज इसका ये टाइप देखिए ख़त्म हो जा रहा है। ए और बी एक कार्य 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए और बी कहते हैं कि हम लोग इस कार्य को 720 रुपये में कर देंगे। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी इसे 12 दिन में कर सकता है। ए करता है 8 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में, लेकिन वो ए बी तो करते हैं, साथ में सी की भी सहायता ले लेते हैं। ए बी करते हैं, साथ में सी की सहायता ले लेते हैं और यह कार्य सी की 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। जब सी की सहायता लेते हैं तो काम 4 दिनों में पूरा हो जाता है। बताना है कि सी को उस 720 रुपये में से कितना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले कुल काम निकाल के इनकी क्षमता निकाल लेंगे। 8, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। 8 से भाग देंगे, भाग 3 बार जाएगी। 12 से भाग देंगे, भाग 2 बार जाएगी और 4 से भाग देंगे 6 बार जाएगी। अब इनकी क्षमता निकल गई। ये एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो सी एक दिन में 1 काम करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों मिलके 6 काम करते हैं, ए और बी मिलके 5 काम करते हैं, तो ए एक दिन में 1 काम करेगा। 3, 2, 5, 1
6। अब इस बार 720 में भाग कर देंगे 6 से, भाग जाएगी 120, मतलब कि एक भाग की जो वैल्यू होती है वो 120 रुपये के बराबर हो जाएगी। अब इसी को एक भाग देना है, इसकी वैल्यू, इसकी क्षमता 1 की है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, ये मिलेगा 120, इसको मिल जाएगा 120 रुपया। तो 720 रुपये में से सी का जो हिस्सा होगा वो 120 रुपये के बराबर होगा। जब भी धन का बंटवारा करना होता है तो उनकी क्षमताओं के अनुपात में सदैव उसका बंटवारा होता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आज ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए करता किसी कार्य को तो 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए प्रश्न क्या दिया है कि ए अगर जो काम करता तो काम 12 दिनों में पूरा हो जाता, ए करता तो काम 12 दिनों में पूरा हो जाता, लेकिन ए 12 दिन काम नहीं करता है। ए 12 दिन काम नहीं करता है। ए कितने दिन काम करता है? तो बस 3 दिन काम करता है। 3 दिन काम करता है। अब ये बताइए, ए करता 12 दिन काम, ए करता 12 दिन काम तो काम पूरा समाप्त होता, लेकिन वो बस 3 दिन काम करता है। तो कितने दिन का काम शेष बच जाएगा? ए के शेष कितने दिन का काम बच जाएगा? 9 दिन का। ए 12 दिन करता तो काम पूरा हो जाता, लेकिन बस 3 दिन काम करता है और काम बचता है 9 काम बच जाता है। अब देखिए प्रश्न ये बन गया, अब अगर जो ए काम, इस काम को ही ए जो करता तो 9 दिन लगता उसको करने में, क्योंकि 12 दिन में तो पूरा काम खत्म कर देगा। 3 दिन काम कर चुका है तो यही तो उसका शेष काम बचा ना। शेष काम जो है वो 9 बचा। अगर जो ए करता तो 9 दिन में समाप्त कर देता। ए नहीं कर रहा, उसको कर कौन रहे हैं? ए और बी दोनों मिलके। इस काम को ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं कितने दिन में? 3 दिन में। अब प्रश्न ये बन गया कि ए किसी काम को 9 दिन में करता, ए और बी मिलके उसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। तो प्रश्न में ये दिया कि बी अकेला कुल कार्य को कितने दिन में करता। तो हम लोग पहले क्षमता निकाल के कुल कार्य निकाल लेंगे। 9 और 3 कैल्शियम लेंगे, 9 इससे भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 1, और इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। मतलब कि ए एक दिन में 1 काम करता, ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1 की है, तो इस बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए की क्षमता 1 की है। ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ए करेगा 1 काम तो बी करेगा 2 काम। अब हम लोग सबसे पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य कैसे निकलता है? देखिए कुल कार्य पहले तो निकालेंगे कुल कार्य। अब देखिए ए की सहायता से कुल कार्य निकल जाएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि ए ही पूरे दिन काम कर रहा है। ए करता 12 दिन, ए करता 12 दिन तो कुल कार्य समाप्त हो जाता। अब ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता है एक दिन में 1 काम करने की। ए की क्षमता है एक दिन में 1 काम करने की, और वो 12 दिन काम कर रहा है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 12 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब करवाना है बी से, तो बी का समय हो जाएगा, इस कुल कार्य को करने में बी का समय होगा 12, और एक दिन में बी करता है 2 काम, तो इस 12 काम को समाप्त कर देगा बी 6 दिन में। 12 काम को बी समाप्त कर देगा 6 दिन में। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कुल कार्य की बात निकलता है ना, तो जो क्षमता होती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो पूरे समय तक रहे। तो जो ए है वो पूरा 12 दिन काम करता, पूरा 12 दिन काम करता तो काम समाप्त हो जाता। यहाँ से ए की क्षमता 1 काम करने की निकली है, मतलब एक दिन में ए जो है 1 काम करता है, तो 12 दिन में 12 काम करेगा। अब बी की जो क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, तो 12 काम को बी कर देगा 6 दिन में। चलिए अब 44 वाले प्रश्न पे चलते हैं। ए एक कार्य 18 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तद अनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा?
ए करता तो 18 दिन में, बी करता तो 15 दिन में। अगर जो ए काम करता तो काम हो जाता 18 दिन में, बी काम करता तो काम हो जाता 15 दिन में। अब पहले तो इनकी क्षमता निकालेंगे, 18 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो यहाँ पे भाग जाएगी 5 बार में, यहाँ पे भाग जाएगी 6 बार में। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि बी जो है वो काम शुरू करता है और 10 दिन तक काम करके काम छोड़ के भाग जाता है। बी 10 दिन तक काम करता है, काम छोड़ के भाग जाता है। तो एक दिन में बी 6 काम करता है, एक दिन में बी 6 काम करता है और 10 दिन तक करके काम छोड़ के भाग जाता है। तो 60 काम तो वो पूरा कर देता है। कुल काम था 90, बी एक दिन में 6 काम करता है, 10 दिन काम करके बी भाग जाता है, तो वो 60 काम पूरा कर देता है। और कुल काम था 90, तो शेष काम बचा 30, शेष काम बचा 30। इस काम को करेगा कौन? तो ए करेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो इस 3 काम को करने में, 30 काम को करने में ए लेगा 6 दिन। देखिए इस पे 2 प्रश्न बनता है। एक तो पूछा है प्रश्न में कि शेष काम, पूछा है कि शेष काम करने में ए को लगा समय। अगर जो पूछता कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ तो हम कहते हैं 6 दिन में। यहीं पे प्रश्न ये पूछता कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अगर जो प्रश्न पूछता कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो आंसर होता 16 दिन, क्योंकि शेष काम को 6 दिन में कर रहा है ए। अब बी भी 10 दिन काम किया तो 10 6 16 दिन। हमेशा ध्यान रखना है कुल काम और शेष काम का। चलिए 45 वाला प्रश्न करिए आप लोग, सेम प्रश्न है। 45 वाला प्रयास करिए आप लोग। 45 नंबर प्रश्न। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। ए करता तो 20 दिन में, अब बी करता 12 दिन में। ए करता तो 20 दिन में काम समाप्त होता, बी करता तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाता। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकेगा। अब बी बस 9 दिन में करता है, ए का बताना है। 20 और 12 का एलसीएम 60, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5। अब देखिए बी एक दिन में 5 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है। बी जो है केवल 9 दिन काम करता है, तो पहले बी निकाल लेंगे कि कुल कितना काम कर दिया। तो 5 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 45 काम बी कर दिया। कुल काम था 60, तो शेष काम कितना बचेगा? 60 में से इस 45 को माइनस करेंगे तो शेष काम बचेगा 15। और इस शेष काम को ए करता है और ए एक दिन में 3 काम करता है, इसको करना है 15 काम, तो भाग दे देंगे 5। तो 5 दिन में ए जो है उस शेष कार्य को पूरा कर देगा। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।